पिछले हिस्से में हमने देखा कि कौम स्मूद अपनी ताकत, अपने महलों और अपने हुनर पर घमंड करने लगी थी। पहाड़ों को काटकर घर बनाना उन्हें अपनी अक्ल और कुदरत का कमाल लगता था। लेकिन उसी ताकत के साथ उनके दिलों में बुत परस्ती, जुल्म और हक से दूरी भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे माहौल में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, नरमी से, समझदारी से। लेकिन कौम का घमंड टूटने को तैयार नहीं था। कौम के सरदारों ने आपस में कहा, अगर सालेह सच बोलता है तो हमें कोई निशानी दिखाए। ये बात उन्होंने हक को जानने के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी शर्त रखी जो उनके हिसाब से नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा है तो इसी पहाड़ से हमारे सामने एक ऊंटनी निकाल कर दिखा। ये कोई मामूली मांग नहीं थी। पूरा पहाड़, सख्त चट्टान और उससे जिंदा ऊंटनी का निकल आना। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस चुनौती से पीछे हटने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने कौम से कहा, अगर अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी तो क्या तुम ईमान ले आओगे? कौम ने बड़े घमंड से जवाब दिया, हां, तब हम मान लेंगे। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी कौम को सन्न कर दिया। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ में हरकत हुई। जमीन कांपने लगी, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और देखते ही देखते सख्त चट्टान के बीच से एक जिंदा, तंदुरुस्त ऊंटनी बाहर आई। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि एक बड़ी, ताकतवर और बिल्कुल साफ निशानी थी। कुछ लोगों के दिल कांप गए। उन्होंने महसूस किया कि ये इंसानी काम नहीं हो सकता। बहुत से लोग उसी वक्त ईमान ले आए। लेकिन अफसोस, कौम के सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने इस मोजिजे को भी जादू कहकर टाल दिया। यही घमंड इंसान को तबाह कर देता है, जब वो खुली निशानी को भी झूठ मान ले। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को साफ हिदायत दी, ये ऊंटनी अल्लाह की अमानत है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। इसके लिए पानी का एक दिन तय है और तुम्हारे लिए एक दिन। अगर तुमने इसे छुआ तो याद रखना, अल्लाह का अजाब बहुत करीब होगा। शुरुआत में कौम ने ये बात मान ली। ऊंटनी आती, पानी पीती और बदले में इतना दूध देती कि पूरा इलाका फायदा उठाता। ये उनके लिए रहमत थी। लेकिन जिन दिलों में हसद भरा हो, वहां रहमत भी बोझ बन जाती है। सरदारों ने कहना शुरू किया, ये ऊंटनी हमारी आजादी छीन रही है, हमारे कुओं पर इसका हक क्यों? धीरे धीरे जहर भरी बातें फैलने लगी। लोगों को भड़काया गया। कहा गया, अगर साले सच्चा है तो ऊंटनी को मार दो और देखो क्या होता है। और फिर वो दिन आया जिसने कौम स्मूद की किस्मत का फैसला कर दिया। कौम के सबसे बदकिस्मत आदमी ने आगे बढ़कर ऊंटनी को मार डाला। जैसे ही ये जुर्म हुआ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का चेहरा गम से भर गया। उन्होंने कौम से कहा, अब अपने घरों में 3 दिन तक और रह लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये वादा झूठा नहीं होगा। लेकिन कौम ने तौबा करने के बजाय और ज्यादा मजाक उड़ाया। वो कहते, कहाँ है तेरा अजाब? यही सवाल हर जालिम पूछता है, और फिर जवाब ऐसा आता है जिसे इतिहास याद रखता है। पहले दिन उनके चेहरों का रंग बदल गया, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन डर उनके दिलों में उतर चुका था, और फिर चौथे दिन एक जोरदार चीख आई। जमीन कांप उठी। पहाड़ों में बने उनके महल, जिन पर उन्हें घमंड था, उनकी कब्र बन गए। एक ही लम्हे में पूरी कौम खत्म कर दी गई। सुबह हुई तो पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था। न आवाज, न हलचल। वही लोग जो खुद को सबसे ताकतवर समझते थे, मिट्टी बन चुके थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की हिफाजत में बचा लिए गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मुड़कर उस उजड़ी हुई बस्ती को देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। यहीं पर कौम स्मूद की कहानी खत्म होती है, लेकिन इसकी सीख क़यामत तक जिंदा है। ताकत, हुनर और तरक्की
اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو تو وہی نعمت عذاب بن جاتی ہے۔ یہی پارٹ 2 مکمل ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے اس واقعے سے انسانیت کو کیا سبق ملا اور قرآن نے اس قوم کو بار بار کیوں یاد دلایا۔